दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और अधिक कर दिए और वो है पैसा। पैसों से सब चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसा से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, ये माया का दलदल है और इस माया के दलदल में जो फंस गया तो वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहाँ बैठ सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि यह संत इसी बात को बोलने के लिए पैसा लेता है। यही तो माया का खेल है, जो कि इस दुनिया में बहुत कम लोग इस बात को जान पाते हैं, और जिसने जान लिया उसको उस माया ने बुलंदियों की चोटी पर पहुंचा दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ पैसा क्या आ जाता है, वो लोग घमंड में हो जाते हैं। वो लोग पैसों की नीयत को जानते ही नहीं हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी होती है और लक्ष्मी की तस्वीर सीधी रहती है। सरस्वती ये कहती है कि मैं जल्दी आऊँगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊँगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं किया जा सकता। और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वो ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लक्ष्मी का यह नियम होता है, वो जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो बहुत जल्दी उस घर से निकल जाती है। आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को कुछ 6 ऐसे खर्च बताऊंगी जिससे आपको आज और अभी से बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों के सही नियम को समझ पाएंगे। आप जितना कमाते हैं ये ज़रूरी नहीं है आप जितना भी कमाते हैं इसमें से आप अपना खर्चा इन 6 जगहों पर कम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगने लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकना शुरू हो गया है। और अमीर बनने का सबसे पहला रास्ता यही होता है कि अपने खर्च को कम कर दो और ज़्यादा पैसा कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं कि इस कहानी के माध्यम से कि वो कौन से 6 चीज़ें हैं जहां हमें पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 औरत रहती थी। एक के पास भैंस थी और एक के पास एक बकरी थी। जिसके पास भैंस थी वो औरत सही तरीके से किसी भी चीज़ को संभाल कर रखना नहीं जानती थी। उसकी भैंस दूध तो बहुत देती थी, लेकिन उसने दूध की कीमत जाने ही नहीं और वो दूध घर की बिल्ली को पिला देती थी। उस दूध को ऐसे ही खर्च कर देती थी। दूध को सही तरीके से उपयोग में कैसे लिया जाता है वो औरत जानती ही नहीं थी। और जिनके पास बकरी थी वह दूध की कीमत जानती थी और वह दूध के एक एक बूंद को बचाकर रखती थी और उससे दही जमाकर घी निकाल लेती और धीरे धीरे वो बहुत सारा घी इकट्ठा कर लेती। अब जिसके पास भैंस थी उसने दूध की अहमियत कभी जानी ही नहीं थी। उसने कभी भी दूध से घी निकालने के बारे में सोची ही नहीं थी। फिर एक दिन उसके घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं और मेहमानों को सूखी रोटी नहीं खिलाया जा सकता, ये तो आप हम सभी जानते हैं। इसलिए वो और उस औरत के पास जाती है जिसके पास बकरी थी। उस औरत के पास 1 पाव घी ले आती है। वो औरत ये कहकर घी लाती है कि मैं जल्द ही अपने भैंस का दूध निकाल कर घी निकालूंगी तो मैं तुम्हारी घी वापस कर दूंगी।
और बकरी रखने वाली औरत और उसको उधार के तौर पर घी दे देती है और फिर वह औरत अपने मेहमानों को खाना खिलाती है। उसके बाद बहुत दिन निकल जाते हैं, लेकिन वो भैंस रखने वाली औरत उसको घी वापस नहीं करती। ये एक दिन फिर बकरी रखने वाली औरत भैंस रखने वाली औरत के पास जाती है और कहती है, एक बार घी दी थी तो मैं भी वापस लेने आई हूँ। ये सुनकर वो औरत कहती है, कौन सा घी? तू भला मुझे घी कैसे दे सकती है? मेरे पास तो भैंस है और तेरे पास तो बकरी है, और मैं भला तुझे घी उधार क्यों मांगूंगी? मेरे पास तो इतनी अच्छी भैंस है और उसका तो बहुत ज़्यादा दूध होती है। मैं तो खुद उससे घी निकाल लूँगी। मैं भला तुझसे घी क्यों उधार लूँगी? ये कहकर वह देने से मना कर देती है और फिर बकरी रखने वाली औरत वापस अपने घर चल जाती है, क्योंकि उसको यह पता था कि कोई भी अब मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास तो भैंस है। लेकिन फिर भी उसने कई लोगों से बोली, पर इस बात को कोई मानने को तैयार ही नहीं था। सबका जवाब एक सा था कि भला भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार क्यों लेगा? ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं था। उसी गांव के बाहर एक गुरु रहते थे और फिर वो बकरी रखने वाली औरत उस गुरु के पास जाती है और उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताती है। उसके बाद उस गुरु ने भैंस रखने वाली औरत को बुलवाते हैं और फिर वो औरत भी उस गुरु के पास पहुंच जाती है और वह भी अपनी बात बताते हुए कहती है कि गुरुदेव, वह झूठ बोल रही है। मेरे पास तो भैंस है और भला मैं इससे घी क्यों उधार लूंगी? अब उस गुरु को इसका फैसला करना था कि क्या सच में भैंस रखने वाली औरत बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है या नहीं, क्योंकि बकरी का दूध तो बहुत कम होता है और भैंस का दूध तो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या ज़रूरत हो गई कि एक भैंस वाली को बकरी वाली से घी उधार लेना हुआ। अब गुरु बहुत देर सोचते हैं और उसके बाद दोनों औरतों को अपने पास बुलाकर एक एक लोटा पानी देते हुए कहते हैं कि ये पानी लेकर जाओ और दोनों ही अच्छे से हाथ पैर धोकर आओ। अब एक लोटा पानी देखकर भैंस रखने वाली औरत कहती है कि गुरुदेव, सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पैर कैसे धो पाऊंगी? लेकिन बकरी रखने वाली औरत उस लोटे को लेकर चली जाती है और वो अच्छे से अपने हाथ पैर धोती है और उसके बाद ही वह लोटे के अंदर कुछ पानी बचाकर आ भी जाती है और वापस गुरु के पास आ जाती है। लेकिन वो भैंस रखने वाली औरत लोटा लेकर जाती है और उससे तो सिर्फ अपना हाथ धोई और उस लोटे को खाली करके वापस ले आती है। जैसे ही वापस लाकर दोनों लोटा रखा जाता है, तभी वो गुरु कहते हैं कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी ली थी और उसे घी वापस करना चाहिए। अब जो गांव के लोग पास में बैठे थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव, इससे कैसे साबित हो सकता है कि भैंस रखने वाली औरत ने बकरी रखने वाली औरत से घी उधार ली है? उसके बाद वो गुरु कहते हैं कि जरा इन लोटों पर ध्यान दो। इस औरत ने लोटे में इतना पानी बचा भी ली, हाथ पैर मुंह धो भी ली। ये होती है किसी भी चीज़ की अहमियत को समझना। और दूसरी औरत ने सिर्फ मुंह धोकर ही लोटे का सारा पानी खत्म कर दी, क्योंकि उसको उस पानी की कीमत नहीं पता थी। और जिस चीज़ की हमको कोई कदर नहीं होती, वो भले ही हमारे पास कितने भी हो, वो नष्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और यदि हमारे पास कोई भी चीज़ कम है और यदि हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी कीमत को जानते हैं, तो ज़रूर
उससे हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि बकरी रखने वाली औरत ने दूध बचाकर उससे मक्खन निकाली और उससे घी बनाई, और भैंस रखने वाली औरत को दूध की कदर नहीं थी, इसलिए इतना दूध होने के बाद भी उसके घर में मेहमानों के लिए घी नहीं। ये बात सत्य है। उसके बाद भैंस रखने वाली औरत उस गुरु के चरण में गिर जाती है और कहती है, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी घर जाकर उसे घी वापस दे दूंगी। उसके बाद गुरु कहते हैं कि बूंद बूंद सागर भरता है। हमारे पूर्वजों ने यह कहावत यूं ही नहीं बनाई। हमारी छोटी छोटी बचत हमारे विश्व में महत्वपूर्ण लाभ बनकर हमें मिलती है, और ये बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को बचाएंगे तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में अधिक लाभ बनकर मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब जानते हैं कि 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देना चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्च। आपके अगल बगल में किसी ने महंगी कार ले ली तो आपके मन में जलन होने लगती है कि मुझे भी जल्द कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्च आपको पूरी उम्र गरीब बनाकर रखता है। तो दोस्तों, हम में से बहुत से लोग होते हैं जो दिखावे के चक्कर में ही बहुत सारा ऐसा सामान उठा लाते हैं, जैसे कि दूसरों के सामने अपना रुतबा अधिक हो सके। कार ले लेना, महंगी ज्वेलरी ले लेना, महंगी मोबाइल ले लेना, या फिर कोई भी ऐसी महंगी चीज़ खरीद लेना जिसकी हमें हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और जब उन्हें कोई समझता है तो कहते हैं हम किसी से कम नहीं। क्या वो लोग ये नहीं समझते कि इससे हमारे सिर्फ नुकसान होती है, ना कि कुछ फ़ायदा। यदि आपको सचमुच में अमीरों के रास्ते पर चलना है तो ये सारे खर्चे सबसे पहले आपको बंद करना होगा, और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने शौक़ पूरे ना करिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है बस आप वहीं रुकें। किसी चीज़ को देखकर सामान बिल्कुल ना लें। दूसरी बात है कंपनियों के स्कीम से दूर रहना। अपने सामान्य बिक्री अधिक करने के लिए अलग अलग ब्रांड की जो कंपनियां होती है वह लुभाने की स्कीम लाती है, लेकिन ये उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वो चीज़ भी खरीद लेते हैं जिसके उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलती है कि 5% डिस्काउंट के अंदर वॉच मिल रही है, फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। बल्कि हमारे घर में तो 2-4 वॉच रखी हुई है, लेकिन फिर भी हम उस वॉच को खरीद लेते हैं। लेकिन यह नहीं समझते कि यह सब मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फ़ायदा नहीं होती है, बल्कि कंपनी का ही फ़ायदा होता है। इसलिए ऐसी शौक कभी न पाले। यही गरीबी का सबसे महत्वपूर्ण कारण भी होता है, क्योंकि जिस चीज़ को हमें ज़रूरत भी नहीं है और उसी चीज़ में हम लक्ष्मी को खर्च कर देते हैं, तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्चा है कर्ज। आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर महंगी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, जैसे कि कार, बंगला, मोबाइल, फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसा खर्च करने के लिए कहता है। जो पैसा हमारे पास है या फिर जो पैसा हमारे पास आने वाले हैं और उस पैसों को हम खर्च कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए
कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसा हमारे पास आया ही नहीं है, उस पैसे को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों का पालन ही नहीं करते। और बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब हमें इसमें फ़ायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि जितना हमें इसमें फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा हमें लोन का ब्याज भरना होगा। तो दोस्तों, ऐसा काम कभी ना करें। कर्ज लेकर कोई भी चीज़ ना खरीदे। चौथी और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने पैसे को कैश में रख कर ही खर्च करें। कभी भी मोबाइल फ़ोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसा खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा, आप कोई भी सामान खरीदते हो और फिर फ़ोन से पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसा खर्च करने का ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होता, क्योंकि वो पैसा आपके जेब से नहीं जा रहा। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से पैसा निकाल कर खर्च करते हैं तो आपको महसूस तो होगा ही कि पैसा खर्च हो रहा है। अगर आपको यकीन ना हो तो वैसा करके देख लेना, मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फ़ोन से पे करना, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने जेब से पैसा निकाल कर देंगे तो उस दिन आपको ज़रूर लगने लगेगा कि पैसा जेब से निकलता जा रहा है, मेरा पैसा खर्च हो रहा है, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। पांचवी बात आपको ध्यान रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले यह देख ले कि वाकई क्या इस चीज़ की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग कोई चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्कीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीज़ें लेकर आते हैं और हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी ही चीज़ लेनी चाहिए जिसकी हमें ज़रूरत हो रही है। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई भी शौक़ ना पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे महत्वपूर्ण कारण शौक़ है। आज के समय में नॉर्मल से 10,000 का फ़ोन आता है और वहीं पर 2 लाख का भी फ़ोन आ रहा है। लोगों के फ़र्क इतना है कि किसी को 10,000 का फ़ोन रखने का शौक़ है तो किसी को 2 लाख का रखने का शौक़ है। हाँ, यहाँ पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी महंगा फ़ोन रखेगा तो लगेगा कि वो अमीर है, तो ये शौक़ ही हुआ। शौक़ है तभी तो उसने महंगी फ़ोन रखा, इसलिए महंगाई का कारण है। शौक़ किसी भी चीज़ की महंगाई नहीं है और इसलिए लोग समय समय पर शौक़ वाली चीज़ें बनाते रहते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं ताकि हमें वो चीज़ पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें, क्योंकि उन्हें पता है ना लोगों का शौक़ ख़त्म होगा और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसलिए अपने शौक़ पर काबू रखें, जितना हो सके कम शौक़ रखें, क्योंकि शौक़ रखने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसों को अपने पास सेफ रखने से ज़िंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले ही आज के समय में हमसे कितने भी लोग ये बात कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी ज़िंदगी सही तरीके से ध्यान रख कर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वो पैसों के लिए ही
उधर उधर भाग रहे हैं और हमें कहते हैं पैसों के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ फिजूल के खर्च बताने की कोशिश की है हमने, ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल में करना चाहिए, ताकि आपके पास पैसा बचे और ज़रूरत के समय वो पैसा आपके काम आ सके। और वो पैसा जब ज़रूरत के समय में हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलती है वो सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती है।